What's going on? Hope you all are doing well and having fun. Welcome back to another vlog guys after a very long gap. क्योंकि ऐसे व्लॉगिंग करने के लिए कुछ था नहीं, मतलब लाइफ बहुत ऐसे उतार चढ़ाव से जा रही थी. सो या दैट्स वाई. बट जैसे कि आप सबको पता है कि दिसंबर का महीना आ चुका है और हाँ, दिसंबर के महीने में क्या करते हैं सब? पिकनिक. सो यस गाइस, एंड इस बार मैं पिकनिक के लिए इतना एक्साइटेड क्यों हूँ? ऐसे तो मैं हर बार पिकनिक जाती हूँ अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इस बार मैं जा रही हूँ अपने फ्रेंड्स के साथ. यस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ माई लाइफ. ऐसे तो इसके पहले वाले साल भी मैं गई थी, बट वो क्या था ना, हम डिपार्टमेंट की ओर से गए थे, तो हम वहाँ पर सर मैम वो सब भी गए थे. लेकिन इस बार मैं अपने सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स के साथ जा रही हूँ, जहाँ पर हम सिर्फ फ्रेंड्स ही होंगे और हम खुद खाना बनाएंगे. वहाँ पर नेटवर्क भी नहीं लगता गाइस, पहली बात तो. सो अवे फ्रॉम द वर्ल्ड एंड ए ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स टुगेदर. सो बहुत मज़ा आने वाली है. अभी रात हो रही है, मुझे मेरी नेल पॉलिश वगैरह ऐसे थोड़ी लगवानी है और थोड़े थोड़े काम है वो करनी है. और गाइस सब क्या क्या कर रहे हैं मैं आपको दिखाती हूँ कि सबकी तैयारियाँ कैसे हो रही है. इस ब्लॉग में आपको बहुत मज़ा आने वाला है. ब्लॉग एंड तक देखना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब सब कर देना. लेट्स गो. सो गाइस, ये सब हमारी तैयारी थी जो हम रात में कर रहे थे. मैं और पापा मिलके ग्रोसरी का चीज़ें सब ले रहे थे. यहाँ पर मेरे फ्रेंड्स गए थे, यहाँ पर गैस भर्ती करने गए थे, शायद सब काम डिस्ट्रीब्यूट किया गया था सब में. ये पायल के घर से है, जहाँ पर यूटेंसिल्स वगैरह लिए गए थे, बहुत सारे यूटेंसिल्स थे, सब उसके घर से लिए गए थे. और फिर नेक्स्ट आई थिंक कोई और दोस्त था जिसके जो गया था ऐसे वेजिटेबल्स वगैरह ख़रीदने के लिए. एंड ऐसे थोड़े थोड़े काम सब में डिस्ट्रीब्यूट हुए थे. गाइस अभी सुबह के 7:30 बज रहे हैं. आई थिंक 7:30 भी क्रॉस हो चुके हैं. लाइट अच्छी से नहीं आ रही, कोई बात नहीं. और सबने बोला था कि 7 बजे यहाँ से निकल जाएंगे, क्योंकि पहुँचते पहुँचते 8 बज जाएंगे और फिर वहाँ पर खाना वगैरह बनाएंगे तो लेट होगा. लेकिन अभी तक कोई घर से नहीं निकला है. अब मैं क्या बोलूँ, अब आते आते लेट हो ही जाएगा. और वहाँ पर है कि ऐसे अगर शाम होती है ना, तो वहाँ पर एलिफेंट्स वगैरह निकलते हैं, वो जंगल है ना ऑब्वियसली. अब हम क्या करेंगे कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कोई निकला ही नहीं है घर से. मैं रेडी हूँ, बस फेस वॉश वगैरह करना है मुझे, वरना मैं रेडी हूँ. अब मैं इतना गुस्सा आ रहा है ना मुझे. मैं सुबह 6 बजे से उठी हूँ और उठ के मैंने नहाया, मैंने ब्रश किया, मैंने सब कुछ काम ख़त्म कर दिया. मैं आंटी को बुला के अपना हेयर बनाया, सब कुछ किया मैंने. और फिर अभी भी वो लोग निकले नहीं है घर से. देखते हैं अभी कितने बजे तक निकलते हैं. जब निकलेंगे तो आपको अपडेट दूँगी. बोलवा गाइस, मुझे बैकग्राउंड की जो आवाज़ है ना वो काटना पड़ रहा है, क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत शोर हो रहा था. और यहाँ पर हम पहुँच गए थे. आई थिंक हमें 30-40 मिनट्स लगे पहुँचने को. सो या आप बस वीडियो देखो. और आई थिंक पूरे वीडियो में वॉइस ओवर करने वाली हूँ, क्योंकि अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था. और हम इस वाले स्पॉट में आके हमने पिकनिक वगैरह की थी. हम मेन स्पॉट में नहीं गए थे, जो लुलुंग में जहाँ पर मेन पिकनिक करते हैं, हम इतने अंदर नहीं गए थे. यहाँ पर पास में पानी था, सब कुछ सुविधाएं थी, तो हमने सोचा कि हम यहीं पर करेंगे. और यस वी आर हियर. और हम सब चीज़ें निकाल रहे थे, सब मतलब ऑर्गेनाइज कर रहे थे. और गाइस यहाँ पर हम खाना खाने के स्टार्ट कर रहे थे, बिकॉज पहुँचते पहुँचते ना बहुत लेट हो चुका था और सब भूख गए थे. सो हाँ, यहाँ पर हमारी एनर्जी ऑलरेडी लो हो चुकी थी. और यहाँ पर मैं पफ फ्राइज़ बना रही थी, मतलब बना नहीं रही थी, ऑलरेडी सब बना हुआ था, बस मुझे मिक्स करना था सब कुछ. यहाँ पर हमने मिक्सचर, अनियन, कुकुम्बर और समोसे वगैरह शायद लिए थे हमने, हाँ, तो वो सब मिक्स कर लिया था और हमने खाना खा लिया था. फिर यहाँ पर ये मेरी दोस्त है जो अभी चिकन को खोल के बैठी है कि अभी इसको क्या करना है, क्या क्या डालना है. यहाँ पर हम सब फ़ोटोशूट वगैरह भी कर रहे थे. और एक भैया गए थे हमारे साथ जो सब नॉनवेज नहीं खाते, उनके लिए हमने कॉलीफ्लावर लिया था, उसके पकोड़े बने थे. और सोयाबीन भी हमने लिया था. यस गाइस, हम लोग सब मिलके काम कर रहे थे. मुझे काम करना आता नहीं, बट मैंने भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया था थोड़ा थोड़ा. मज़े आ रहे थे. और यहाँ पर स्टार्ट हो चुकी थी फ्राइड करने की प्रक्रिया. यहाँ पर पहले हमने कलीफ्लावर, शायद हाँ, कलीफ्लावर के जो पकोड़े होते हैं ना, गोभी के पकोड़े, पहले हमने वो वाले फ्राइड किए थे और उसके बाद चिकन वाले पकोड़े फ्राइड किए गए थे. हाय हाय हाय.
और फिर यहाँ पर चिकन पकोड़े के लिए स्टार्ट हो गया था। कॉलीफ्लावर हमने, गोभी के जो पकोड़े होते हैं ना, वो हमने कर लिया था। उसके बाद हमने पापड़ भी फ्राई किया था, बट वो मैं दिखाना भूल गई। कोई बात नहीं। यहाँ पर चिकन के पकोड़े फ्राइड हो रहे थे और बहुत टेस्टी बने थे गाइस, बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे। और ये व्यू और उसके साथ चिकन पकोड़े, ओह माय गॉड, व्हाट अ कॉम्बिनेशन। आपको भी टेस्टी लग रहे हैं ना? अभी तो बने नहीं है, बनने के बाद आपको दिखाते हो। यहाँ पर हमने आधे पकोड़े जो बन चुके थे उसको हमने इस पेटी में डाल दिया क्योंकि हमारे पास ज़्यादा यूटेंसिल्स नहीं थे ना, तो हमें दिक्कत हो रही थी। और यहाँ पर एक चूल्हा ऑलरेडी बना हुआ था ना, वहाँ पर हम आग लगाने की कोशिश कर रहे थे। बहुत मुश्किल से 10-15 मिनट के बाद आग लगी है इसमें, बट लगने के बाद अच्छे से सब कुछ हो गया, टाइम में सब कुछ खाना हो गया। यहाँ पर मैं कहीं जा रही थी शायद, हाँ, वहाँ पर मेरी दोस्त है ना पायल, तो वो कुछ कर रही थी आई थिंक, हाँ, चावल धो रही थी। तो मैं उसको ये देने जा रही थी। ऐसे मुझे कुछ काम करना आता नहीं, तो मैंने बोला था कि मुझे कुछ काम करने मत बोलना, अगर मैं करूँगी कोई कुछ खा नहीं पाएगा, बस खाना वेस्ट होगा। तो यहाँ पर वो ऐसे चावल धो रही थी और मैं बस खड़ी थी। तो यहाँ पर बिरयानी बनने के लिए स्टार्ट हो गया था। हमने चूल्हा जला दिया था, हमने नहीं, वो दोस्तों ने जलाया था, मैंने तो कुछ नहीं किया है। सो यहाँ पर हाँ, मज़े आ रहे थे गाइस। और पूरा वीडियो मुझे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि ना क्या होता, तब पीछे म्यूज़िक बज रहा था ना, तो कॉपीराइट आ जा रहा था बार बार। मैंने एक बार ये वीडियो ऑलरेडी पोस्ट किया था यूट्यूब में, बट वो कॉपीराइट आ गया, तो मुझे और एक बार पोस्ट करना पड़ा। तो गाइस फाइनली हम यहाँ पर खाने खाने बैठ गए थे एंड चिकन पकौड़ा इतना टेस्टी हुआ था ना, अब क्या ही बताऊँ। और फिर खाना खाने के बाद हम तुरंत ही वो जो बिरयानी के लिए जो हम चिकन बना रहे थे ना, उसको बनाने लग गए थे क्योंकि टाइम नहीं था एंड जल्दी बनाना था और घर भी आना था। ऑलरेडी लेट चल रहे थे हम लोग थोड़ा थोड़ा। यहाँ पर मैं बैठी हुई, कुछ काम नहीं है मेरे पास। मैं बैठी हुई हूँ, सिर्फ बैठी हुई हूँ मैं, और मैं बस वीडियो ही बनाई जा रही हूँ। यहाँ पर अनियन फ्राइड हो रहे थे, मैं आपको दिखा रही हूँ सबको, आप भी सीख लो। और फिर अनियन फ्राइड होने के बाद हमने यहाँ पर टमाटर डाल दिए थे। उसके आगे की रेसिपी में दिखाना भूल गई। एंड इसमें जो चिकन हमने मैरिनेट करके रखा था ना, उसको डाल दिया था। ऑलरेडी बहुत टेस्टी लग रहा है यहाँ पर। बट वहाँ उस दिन ना ज़्यादा खाया नहीं गया क्योंकि हम पहले चिकन पकौड़ा खा लिए और फिर गेप भी नहीं था और हमने फिर बिरयानी खा ली, तो ज़्यादा खाया नहीं गया। जितना खाए और बाकी जो थे ना बच गए थे, तो वो हम घर लेके आ गए थे सब थोड़ा थोड़ा। तो हाँ, हमने रात में घर में खाया। और यहाँ पर चिकन जो का ग्रेवी था ना, वो अच्छे से हो गया था। यहाँ पर हम क्या से कहते हैं इसको, हाँ, राइस राइस डाल रहे थे, लेयरिंग कर रहे थे बेसिकली। एक बार राइस डाले, उसके बाद फिर से चिकन डाले, फिर से राइस डाले, कुछ ऐसा ही प्रोसीजर था शायद। मुझे तो सिर्फ वीडियो ही बनाना था, मुझे और कुछ समझ आ नहीं रहा था। यहाँ पर दिस इज़ द फाइनल स्टेप जहाँ पर प्रॉपर हमने, मतलब उन्होंने बना दिया था और इसके ऊपर से दम लगना था। तो आपको आगे दिखाती हूँ, ये देखो गाइस, ऐसा दम लग रहा था। जितने जितने कचरे थे, जितने आग वाग थे, सब ऊपर डाल दिया हमने। और अच्छा बना था लेकिन खाना बहुत ज़्यादा अच्छा बना। फिर यहाँ पर हमने सोयाबीन को भी बॉईल करने रख दिया था। जो भैया नहीं खाते, वो ब्लू कलर भैया, हाँ, उन्होंने सोयाबीन और गोभी के पकौड़े खाए थे। और यहाँ पर फाइनली हमारी बिरयानी बन चुकी है गाइस, बहुत। और यहाँ पर गोभी के जो चिल्ली थे ना, वो भी बन चुके थे। ये बिरयानी बहुत अच्छी थी, आप देख सकते हो कितना अच्छा कलर आया है इसका, बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा था। सब लेकिन मतलब लेग पीस वगैरह लाए गए थे, पीस बहुत अच्छे थे। और ये है भैया जो एक ही प्लेट है क्योंकि वो मतलब वैसे वेज खा रहे थे ना, तो उनकी प्लेट है। और यहाँ पर हमारी चिकन वाली प्लेट्स बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, किसी को पेशेंस नहीं हो रहा था। और यहाँ पर हम बर्तन धोते हुए गाइस मतलब मैं एक बर्तन धोने गई थी। मैं आपको दिखाती हूँ कौन सा वाला बर्तन, ठीक है। ये वाला जो बर्तन है ना, जो आप ये धो रहे हैं, तो वो बहुत ज़्यादा काला हो गया है। देखो कैसे काला हो गया, इतना ज़्यादा काला हो गया, छूट ही नहीं रहा था। इतना धोने के बाद ये छूट नहीं रहा था। आपने सुना मेरे रिएक्शन गाइस, मुझे इतना भी करना नहीं आता। मैं बस वो एक कुछ पकड़ी थी, उस क्या कहते हैं उसको भी मुझे नहीं पता, और मुझे उससे भी उसको साफ़ करना भी नहीं आ रहा था। एंड यहाँ पर मैं हंस रही थी ऐसा, क्योंकि मुझे आ ही नहीं रहा था कुछ करना। मैं यहाँ पर बोल रही थी मैं इसको इसको ऐसे पानी में छोड़ देती हूँ, वो अपने आप चला जाएगा। और यहाँ पर मैं सर्फ एक्सेल लेते हुए फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाई। सबने इतना हेल्प किया मुझे, वो जो क्या कहते हैं उसको साफ़ करने के लिए, मैं फिर भी उसको साफ़ नहीं कर पाई। एंड में मेरे हाथ जलने लग गए। मतलब मैं कभी काम करती नहीं हूँ और वहाँ पर काम करने लगी तो मेरे हाथ जलने लग गए। बट इट वाज रियली ए वेरी 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 मतलब
अच्छा वाला एक ट्रिप था, एक बहुत अच्छा पिकनिक था, मुझे बहुत मज़ा आया गाइस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन द फॉर मेकिंग द ट्रिप सो मेमोरेबल। एंड हम आते वक्त चाय पी के आए बिकॉज बहुत सर्दी हो रही थी।